राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एपी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे टीएन का यूज़ करके जो आपको एन दिया रहता था उसके हिसाब से आपको टीएन का जो लास्ट टर्म का जो वैल्यू है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको बताया गया था। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट का कुछ सवाल देख लीजिए आप लोग, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो एक क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर ऐसा दिया हुआ है कि हाउ मेनी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एपी, हाउ मेनी टर्म्स आर there in AP 135 डैश 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 99। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या लिखा गया, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कितने टर्म में ये 99 आएगा, वो आपको देखना है कितने टर्म में आएगा। 20th टर्म में आएगा, 21st टर्म में आएगा, 22nd टर्म में आएगा, तो कितने टर्म में आएगा 99। तो देखिए बेसिक जो आपको चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 3 दिया है, 5 दिया है और 99 दिया हुआ है। तो ये जो पहला जो नंबर है आपका ए है, यानी फर्स्ट टर्म। जो डिफरेंस होता है वो आपको बताए थे कि जो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं हमेशा हम लोग, यानी 3 - 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये जो 99 दिया है ये है आपका लास्ट टर्म यानी टीएन। तो टीएन आपका दिया हुआ है 99। तो आपको क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक है। तो अब टीएन का फॉर्मूला का यूज़ अगर करते हैं तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। तो टीएन का वैल्यू हो जाएगा 99, ए का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 और डिफरेंस है आपका 2 का। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 99 ये प्लस में था माइनस, और ये इनटू में है 2 तो डिवाइड में 2 लेके आ जाइए, n माइनस 1। तो 99 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 98 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए और यहाँ है n माइनस 1। तो 49th टर्म आ रहा है यहाँ पर अगर इसको काटते हैं तो। लेकिन आपको n का वैल्यू चाहिए तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 49 + 1 यानी 50th टर्म आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो n कितना हो जाएगा, 50th टर्म। अगर इस टाइप से आप अगर 50 टाइम लिखेंगे तो जाके 99 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जब भी आपको हाउ मेनी टर्म्स पूछेगा मतलब n आपको पूछा गया है, ठीक है ना। और उसमें क्या देता था, 10th टर्म, 11th टर्म, 15th टर्म, ऐसा आपको देता था वैल्यू उसका। चलिए और एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आपका 135 यही रहेगा और लास्ट में मान लीजिए 65 अगर दिया है तो ये कितने टर्म में आएगा। तो चलिए फटाफट आप लोग भी सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। चलिए आप लोग भी सॉल्व कीजिए साथ साथ में। तो यानी जो ए होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिएगा तो यानी 3 - 5 यानी 2। और जो आपको दिया हुआ है टीएन, तो टीएन कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, nth टर्म यानी कितने टर्म में आएगा ये। तो फिर आप टीएन का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज़ कीजिएगा। तो टीएन कितना है, 65 है, a कितना हो जाएगा 1, n माइनस 1 और डिफरेंस है आपका 2 का। तो 65 + 1 में था, अगर इस साइड लेके आते हैं इसको, राइट से लेफ्ट की ओर आता है तो माइनस हो जाएगा, इनटू में 2 है तो डिवाइड में 2 हो जाएगा। तो 65 में से 1 माइनस कर दीजिए, 64 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 32।
और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 + 1 यानी 33rd आइटम हो जाएगा, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, यानी 33 टाइम्स में अब अगर आप ऐसे ही लिखते जाएंगे तो 65 आपका आंसर आएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और किस टाइप का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एपी में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपको पूछता है, और ये आपका टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे देखिए क्वेश्चन एक ले लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द एपी whose 7th and 12th terms are 34 and 64 respectively. और एक चीज़ पूछा है ऑल्सो फाइंड इट्स 10th टर्म। ऑल्सो फाइंड इट्स 10th टर्म। फाइंड द एपी मतलब एपी सीरीज़ आपको पूछा है, तो एपी सीरीज़ के लिए आपको ए और डी दोनों चाहिए। तो फिलहाल हम लोग को दोनों नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि 7th टर्म और 12th टर्म आपको दिया हुआ है। तो 7th टर्म का मतलब क्या हो गया T7, तो T7 का जो वैल्यू है वो है 34 है। तो T7 का वैल्यू है 34। तो T7 का मतलब अब Tn का अगर फॉर्मूला अगर आप वेरीफाई करते हैं तो Tn का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं a + n-1 × d। तो इसका मतलब T7 का मतलब क्या हो जाता है a + 7 - 1 × d। इसका मतलब a + 6d बोलते हैं ना, ये आपको प्रूफ करके बताएं। तो T7 के बदले में आप क्या लिख सकते हैं a + 6d = कितना हो गया 34, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है T12। तो T12 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 64 दिया है। तो T12 के बदले में लिख सकते हैं a + यानी एक माइनस करके लिखते हैं, यानी कितना हो जाएगा 11d = कितना हो गया 64। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और AP का कॉन्सेप्ट का यूज़ करें तो आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। GP का कॉन्सेप्ट रहता है तो डिवाइड करना रहता है। तो यहाँ पर लिखिएगा आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। तो a + 6d = कितना हो गया 34, a + 11d = कितना हो गया 64। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ये -5d, ये -30, माइनस माइनस कैंसिल, तो d का वैल्यू कितना हो गया 30/5 का मतलब हो गया 6। कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप। मान लीजिए कि आप पहला इक्वेशन में अगर पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो a + 6d बराबर कितना हो गया 34। तो a + 6 × 6, क्योंकि d का वैल्यू 6 है, तो a = कितना लिख सकते हैं 34 ये वाला, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो गया -2। अब a का वैल्यू आ चुका है, d का वैल्यू आ चुका है, तो आप AP सीरीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। AP सीरीज़ कम से कम 2-3 निकाल लीजिए। तो T1 का मतलब होता है a, और a का वैल्यू आप निकाल चुके हैं -2। T2 का मतलब हो गया a + d, तो इसका मतलब हो गया -2 + 6, तो इसका मतलब हो गया 4। और T3 का वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो a + 2d, तो a का मतलब हो गया -2 + 2 × 6,
मतलब 12 में से 2 अगर माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 2 4 10। लेकिन आपको पूछा है अलग से कि आपका 10th टर्म क्या आएगा, मतलब T10 का वैल्यू क्या होगा। तो T10 का मतलब क्या होता है, A प्लस 9D होता है। तो A का वैल्यू कितना हो गया, -2 प्लस 9 इंटू D का वैल्यू कितना है, 6 है। तो -2 प्लस 54, तो इसका मतलब कितना हो गया, 52। ये आपका पूरा सोल्यूशन देख लीजिए एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। ये T7 का, ये T12 का सब्ट्रैक्ट किए हैं, D का वैल्यू आया, फिर A का वैल्यू यहाँ आया, AP सीरीज़ यहाँ निकाले हैं, फिर T10 का जो वैल्यू आपको पूछा गया था। इस टाइप का किसी भी तरह का सवाल अगर आपको दिखता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको, एक एक चैप्टर आपको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। हो गया सबका। तो एक क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टर्म्स आर आइडेंटिकल in the 2AP if each of the AP three, 5, 7 and 4, 7, 10 is continued to 100 terms, तो पहला आपको सीरीज दिया हुआ है 3, 5, 7 का। तो फर्स्ट सीक्वेंस 3, 5, 7 ये आपको 100 टर्म्स तक बोला गया है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो a = हो गया 3, डिफरेंस हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2, और n हो गया 100। तो इसका Tn कैलकुलेट कर लेते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का वैल्यू हो गया 3 प्लस 100-1 इंटू डी। तो 99 इंटू 2 कर लेते हैं, यानी 198 प्लस 3 201। ये पहला सीक्वेंस के लिए। सेकंड सीक्वेंस में है 4, 7, 10 और ये भी आपको दिया हुआ है 100 टर्म्स के लिए। उसमें देखना है कौन सा आइडेंटिकल है। तो a का वैल्यू हो गया 4, डिफरेंस हो गया 7 माइनस 4 यानी 3,
और n हो गया 100, तो Tn का जो वैल्यू होगा वो होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का वैल्यू हो गया 4 प्लस 100-1 और d का वैल्यू है 3, तो 4 प्लस 99 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सत्ताईस 297, तो ये आ रहा है 301। तो इसमें आपको बोला गया है कि आइडेंटिकल कैसा है, आपको चेक करना होगा। तो आइडेंटिकल में देखिए यहाँ पर 357 करके 100 तक जा रहा है, यहाँ पर 47। तो अगर लिखते हैं अगर हम लोग नंबर, तो आइडेंटिकल में आपका जो नंबर आ रहा है वो है 7 और ये 7 दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आइडेंटिकल में पहला नंबर क्या होगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसका नंबर अगर हम लोग और 3 जोड़ देते हैं तो 10 होता है। तो इसमें भी देखिए 10 है आपका, सॉरी 357, उसके बाद 9 हो जाएगा इसका। तो इसके लिए आपका जो नंबर हो सकता है आपका आइडेंटिकल में चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे का लिखा हुआ है 357, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11, 13, 15, ऐसा फर्स्ट सीक्वेंस में है। दूसरे सीक्वेंस में क्या है, 4, फिर 7 है, 10, 13, 16, 19, इस टाइप से ये आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब आइडेंटिकल क्या है, पहला आपका 7 हो गया, 7 के बाद देखिए आपका क्या है 13, ठीक है। 15 के बाद क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 17 है, फिर 19 भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका 19 जो है वो आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो आइडेंटिकल में आपका क्या आ जाएगा, 201 यहाँ पर है, यहाँ 301 है, तो ये 201 जो है वो 301 को क्रॉस करते हुए जाएगा। तो इसीलिए आपका आइडेंटिकल कहाँ तक हो जाएगा, 201 तक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ए का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जो डिफरेंस होगा वो 13 माइनस 7 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और Tn हो जाएगा इसका 201 हो जाएगा। तो इसका n कितना होगा, यानी कितने नंबर्स आपका आइडेंटिकल होगा, हाउ मेनी टर्म्स। तो यहाँ पर आपका Tn का जो वैल्यू होगा a प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे। तो Tn कितना हो जाएगा, 201 हो जाएगा। और a का वैल्यू है 7 प्लस n-1 और डिफरेंस है 4 का। तो 201 में से 7 माइनस कर देंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, और यहाँ हो जाएगा n-1। तो 201 में से 7 माइनस कर दीजिए, 194, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 16। डिफरेंस 7, 6, सॉरी डिफरेंस जो है वो देखिए यहाँ पर 6 का है, 7, 6, 13, 6 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया था, सॉरी। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 6 तिया 18, छः दूनी 12, तो 32 1/3 आ रहा है, यानी 201 जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। थर्टी टू
1/3 लिख सकते हैं इसको, -1 अगर इधर जाएगा तो 33, यानी n इक्वल्स टू हो जाएगा 33 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 33 1/3 नंबर जो है यानी 33 नंबर, इसको अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इसको लिख सकते हैं कि 33 नंबर जो है वो आइडेंटिकल हो जाएगा, यानी 33 नंबर्स आपका जो है यहाँ पर आइडेंटिकल होगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक क्लियर, राधे राधे दोस्तों।